पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कुल्लू, मनाली, चंबा, जम्मू कश्मीर और साथ ही कठुआ, किश्तवाड़, नगरोटा, बिहार में भागलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक, साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, यहाँ की बात की जाए तो हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली बाढ़ से डूब रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पर अगस्त के आखिर में मुसीबत ना आई हो, मॉनसूनी मुसीबत से दो चार ना होना हुआ पड़ा हो। सितंबर पूरा अभी बाकी है। इस बार मुसीबत ऐसी है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो पहाड़ टूट रहे हैं जो 100 साल से टूटे नहीं हैं। चट्टानें वहां खिसक रही हैं जहां कभी चट्टान टूटने की कोई घटना ही नहीं घटी। अगर आप घर पर बैठकर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो बहुत संभल कर रहिए, सोचिए और पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिए। जहां कभी लैंडस्लाइड नहीं होती वहां लैंडस्लाइड हो रही है। जहां कभी पत्थर नहीं गिरते वहां पत्थर गिर रहे हैं। जहां कभी बादल नहीं फटा वहां बादल फट रहे हैं। जहां कभी बाढ़ नहीं आती वहां बाढ़ आ रही है। बादल बम बन गया है, बारिश कहर बन गई है, दरिया दर्द बन गया है, पहाड़ खौफ बन गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत सीरियल अटैक कर रही है। कुदरत के इस बिगड़े बिहेवियर का सबसे बड़ा सैंपल जम्मू है। पिछले 10 दिनों में जम्मू में जो हुआ है वो 115 सालों में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसा 1910 के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले का रिकॉर्ड 25 सितंबर 1988 का था जब 270.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 23 अगस्त 1996 को दर्ज 218.4 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। इस बार अगस्त के महीने में 403.1 मिलीमीटर है जो अब लगभग एक दिन में ही पूरा हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जहां कभी बादल नहीं फटे थे वहां बादल फट गए। जहां कभी चट्टानें नहीं गिरती वहां चट्टानें गिर गई। किश्तवाड़ में मचैल माता के मंदिर के रास्ते में बादल फटा, 48 लोगों की मौत हो गई। कठुआ में सहार खाद नाला में इतना पानी आ गया कि बीच से ही पुल टूटकर बह गया। माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी में जो सबसे सुरक्षित इलाका था वहां का पहाड़ टूट गया। 41 लोग दबकर मर गए। सवाल उठ गए कि श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं था। सच तो यह है कि जिस तरह से इस बार कुदरत का मूड अनएक्सपेक्टेड तरीका दिखा रहा है उसके सामने तो कोई नहीं टिक रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अर्धकुंवारी में जिस जगह पर पहाड़ टूटा वहां तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी।
श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की माने तो जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तीर्थ यात्रियों को पुराने ट्रैक के सबसे सुरक्षित जगह पर रोका गया था, जहां पहले कभी लैंडस्लाइड की आशंका नहीं थी। तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित मानकर खास तौर पर बनवाया गया था कटरा और अर्धकुंवारी का ताराकोट होते हुए नया ट्रैक, जहां लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा है, जिसे 24 अगस्त से ही बंद कर दिया गया था। पुराना ट्रैक जो सुरक्षित माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास की जगह थी, जो सबसे सुरक्षित जगह थी, लेकिन बादल फटा और 50 मीटर के इस हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया। इसकी आशंका किसी को नहीं थी, लेकिन इस वक्त जैसा हो रहा है उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। अचानक से बारिश यमराज बनकर आती है, बादल फटता है, पहाड़ दरकते हैं, पत्थर गिरते हैं और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मुश्किल इस बात की है कि जम्मू कश्मीर रीजन में यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। जम्मू के नगरोटा में क्या हुआ है उसका वीडियो सामने आया है। बादल फटा, तवी नदी में उफान आया और फिर क्या हुआ खुद देख लीजिए। बाबा पेड़ देवता का लोहे का ब्रिज है, बहुत मजबूत बना था, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के सामने तिनके की तरह बिखर गया। पानी के प्रवाह की लगातार पड़ रही चोट को पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और आंखों के सामने लोहे का पुल कहां गया पता ही नहीं चला। कहानी सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। जहां जहां पहाड़ हैं वहां सबसे ज्यादा मुसीबत है। उत्तराखंड के पहाड़ नए पहाड़ कहे जाते हैं, उनकी पकड़ कमजोर है। वहां अगर पानी बेहिसाब बरसता है तो सबसे ज्यादा खतरा बन जाता है। धराली और थराली में भी कुदरत की पहेली बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई कि ऐसी तबाही क्यों हो रही है। ताजा ताजा तबाही टेरी के घनसाली में नजर आई है। मौसम बिगड़ा, पानी बेहिसाब बरसा, फिर बादल फट गया। अचानक बुढ़ाकेदार में बादल फटने से गेवाली गांव पर कहर टूट पड़ा। इस तस्वीर में देखिए, पुल के ऊपर लोग खड़े हैं और नीचे अचानक से पानी आ गया। नदी के बगल में जो मकान थे सबको अपने साथ बहा ले गया। पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कई मकान और गांव के मंदिर आ गए और कई जानवर मलबे में दब गए। हिमाचल में भी कब बादल फट जाए, कौन सा पहाड़ दरक जाए, किसी को पता नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में हिमाचल के ओल्ड मनाली के लोग हैं। ओल्ड मनाली में पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि मानो मोना लासू नाले में सुनामी आ गई। मोना लासू नाला किस तरह से डरा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर और आवाज सुनकर कोई भी खौफजदा हो जाएगा। एक एक तस्वीर डरा रही है। नाले के बगल में मकान है और नीचे नाला उफान पर है। जो भी उसकी जद में आया उसे पानी बहा ले गया। इस वक्त हम ओल्ड मनाली में मौजूद हैं और यहाँ जो नाला बहता है और आगे जाकर नदी में मिलता है, उसने ओल्ड मनाली में भयंकर तबाही मचाई। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है, लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो ये मकान पूरी तरीके से बेस गायब होने से नीचे की तरफ झुक गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब सारा सामान कोने में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कैफे हुआ करता था। पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ लगभग 20 से 25 फीट या कहीं 30 फीट के आसपास की वो चट्टान है, वहां उससे पानी जाकर टकराया और अब इस रास्ते को दोबारा पीडब्ल्यूडी की तरफ से
बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग यहाँ आए हैं और सिर्फ तबाही यही नहीं हुई। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ पाए तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि पानी की लाइंस टूट गई हैं। सामने ये रिवर म्यूजिक गार्डन कैफे हुआ करता था, उसकी जमीन खिसकने की वजह से पूरा जमीन चली गई है, स्ट्रक्चर बचा है। सिर्फ इतना नहीं है, आप जरा इधर आइए। मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि अगर वो इधर आएंगे तो आपको और ज्यादा तबाही दिखाई देगी। यहाँ बड़े स्तर पर घर और होटलों में नुकसान हुआ है। पानी का वेग अभी भी इतना ज्यादा है मानो सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हो। पीछे आप देखेंगे तो वो एक होटल हुआ करता था, वो बह गया है। जो आप ये छत देख रहे हैं, ग्रीन छत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन छत एक होटल हुआ करती थी, वो होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। उसके पीछे के 3 से 4 होटल टूटे हैं और होटल ड्रीम रिवर जो लिखा गया था उसके नीचे के पूरे हिस्से में ये तबाही हुई है। हिमाचल में व्यास नदी और दूसरी पहाड़ी नदियों में कब अचानक से पानी आ जाता है, कब ये तबाही का रूप ले लेती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीरें आपने देखी होंगी जब व्यास नदी ने मनाली और ओल्ड मनाली में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इंडिया टीवी की टीम जब पहुंची तो नदी तो शांत दिख रही थी, लेकिन तबाही छोड़ गई थी। आप आगे बढ़ते हैं तो यहां से 24 किलोमीटर दूर अटल टनल पड़ती है और 426 किलोमीटर दूर लेह पड़ता है। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से पहले तो कटा ही हुआ है, लेकिन मनाली से आप आगे बढ़ने लगते हैं तो यहां से गायब हो गया है। और यहां किस स्तर की तबाही हुई है या नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्यास नदी जो उफनती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे इस हाईवे से टकरा गई। यहां अगर आप देखेंगे तो नदी इस वक्त हाईवे से, आप वहीं रहिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो रिस्क ना लें। नदी इस हाईवे से लगभग 60 से 70 फीट नीचे बह रही है और इन चट्टानों को तोड़ते हुए, उस पिलर को या कहें कि उस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये नदी यहां इस रास्ते में घुसी और यहां की सारी जमीन को नीचे से निकाल लिया। नतीजा ये कि ये नेशनल हाईवे यहां गायब हो गया। ऐसा ही इससे 2 कदम आगे भी है और ऐसा ही 1 कदम पीछे भी है। लेकिन वहां हम पैदल आ सकते थे, लेकिन यहां इससे आगे जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। और अगर हम आपको आगे के हालात दिखाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखिए, इधर आपको ये पहाड़ पार करके उस तरफ उतरना होगा और इसी पहाड़ के पार उस तरफ नदी किनारे वो शेरे पंजाब होटल है जिसकी बहती हुई तस्वीरें सबके मोबाइल में पहुंची। अभी ब्यास नदी जो 50 से 60 फीट नीचे बह रही है, जिस दिन बादल फटा था उस दिन वो सड़क के ऊपर तक आ गई थी और जो भी उसके सामने आया उसे वो बहा कर ले गई। रास्ते बंद हो चुके हैं। इंडिया टीवी के टीम को भी पहाड़ के मुश्किल रास्ते से जाना पड़ा। एक भी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। जरा सोचिए, जब ब्यास नदी सड़क तक आ गई होगी उस वक्त कितना खतरनाक मंजर होगा। जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वो डरा रही हैं। रास्ते गायब हैं, रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, मकानों के नीचे की जमीन गायब है। जो मकान बचे हैं किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ओल्ड मनाली का मंजर तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नदी का स्तर इस वक्त जो है, अभी भी नदी जो इसका स्तर हमेशा रहता है उससे भी उफान पे है। लेकिन उस दिन का जो स्तर था वैसा स्तर आज तक पिछले 50 सालों में किसी भी लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। बिल्कुल रौद्र रूप था इस नदी का। ये पीछे प्रॉपर्टी है 50 मीटर दूर, वो प्रॉपर्टी आदि बह चुकी थी। जिस कमरे में सो रहे थे उसका अगले वाला कमरा बह चुका था। तो बहुत ही भयानक मंजर था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3-4 दिन से 62 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है, ग्रोसरीज नहीं है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई हेल्प नहीं पहुंची। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पूरी मार्केट थी, पूरी एक के बाद एक कैफे था, यहाँ रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट के टूटे हुए ग्लास कुछ यहाँ पड़े हैं। ये बिल बुक आपको कुछ दिखाई दे रही होगी,
यानी उस कैफे की ये बिल बुक है, वो पड़ी है, वाईफाई राउटर लगा हुआ था वो है, पिलर गायब है, और जहां कैफे था अब वहां नदी है। नीचे कैफे का जो वॉलपेपर है वो नदी किनारे अभी भी पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बादल फट रहे हैं और तबाही इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल ओल्ड मनाली से ऊपर धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटा था, जिससे ब्यास नदी में अचानक से 50 से 60 फीट ऊपर तक पानी आ गया। और तबाही इसलिए भी ज्यादा मची क्योंकि ब्यास नदी ने रास्ता बदल दिया। मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में है, यहाँ पर आलू की मंडी है और जहां हम खड़े हैं ये मंडी का इलाका है। लेकिन यहाँ जहां आपको ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से नदी ने दिशा बदली और सीधे इस हाईवे पर आकर टकराई। यहां आप देखेंगे तो ये हाईवे है, इस हाईवे को तोड़ते हुए नदी आगे बढ़ी और सीधे सामने होटल है ग्रैंड कृष्णा रिजॉर्ट एंड स्पा, उसके जमीन पर टकराई। सामने पुश्ता देखिए, पुश्ता तोड़ते हुए नदी आगे उस बड़े पत्थर से टकराते हुए मुड़ गई और इस पूरे इलाके को अपने साथ साफ करती हुई चली गई। जिस इलाके में अब पत्थर डालकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, उस इलाके में 48 घंटे पहले यहां नदी बह रही थी और ये आलू मंडी इलाका है और वहां ये स्थिति है। सोचिए, ये इतनी बड़ी पाइप आप देख पा रहे हैं, ये वाटर सप्लाई की पाइप थी। ऊपर हिमाचल टूरिज्म की बस आपको फंसी हुई दिखाई देगी, उसका निकलना अभी तय नहीं है क्योंकि होटल एंड रिजॉर्ट का रास्ता काफी आगे था, अब वो रास्ता गायब हो गया है। इलाके में इस तबाही की वजह लोग बढ़ते डेवलपमेंट और पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। तो ये यहाँ तो हाईवे है, फिर ये होटल था, तो फिर ये नदी इस तरफ कैसे आ गई? आगे कोई आरसीसी कोई नहीं है पीछे, तभी अंदर आ रहा ना पानी। अगर आरसीसी लगाई होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता यहाँ। तो पहले भी पानी आया है यहाँ? आया था, ट्रेन में भी आया था। आरसीसी कम है ना यहाँ, पूरी नहीं, आधा आरसीसी पीछे से पानी आ गया इसमें। 2023 में भी आया था। कितना नुकसान हुआ था उस वक्त? 23 में तो बीच से नदी आई थी, इस बार ये साइड से आई। अच्छा, 23 में यहाँ इस मेन बाजार से नदी आ गई थी और अब की बार कह रहे हैं कि यहाँ आगे आई है। अब जरा देखिए, ये होटल का कंपाउंड है, होटल का स्टाफ आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से होते हुए ये नदी गुजरे। मुश्किल एक नहीं है, जिधर जाएंगे मुसीबत का पहाड़ नजर आएगा। चंबा के भरमौर में मणि महेश यात्रा चल रही है, लैंडस्लाइड हुआ और यहां भी तीर्थ यात्रियों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले 4 दिनों से मोबाइल नेटवर्क बंद था, जिससे यात्रा में आए यात्रियों के घर वालों का कांटेक्ट उनके परिवार के लोगों के साथ नहीं हो रहा था, जिससे वो चिंतित हो रहे थे। रास्ते बंद हैं, तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। 4 दिन से इंटरनेट बंद है, 3000 लोग फंसे हुए हैं। विडंबना यह है कि कुदरत के इस बेकाबू मूड के आगे कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। सवाल वही है कि आखिर कुदरत का मिजाज इतना गर्म क्यों है? अगर इसके पीछे की वजह बेतहाशा डेवलपमेंट है तो उससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कुदरत ने अपने क्रोध का ट्रेलर दिखा दिया है। अगर संभले नहीं तो कुदरत के कहर की पिक्चर और भी भयावह हो सकती है।